का भी रुख कर लेते हैं जो इस वक्त इजराइल में मौजूद है। अरुण, रिफत वहां पर बेरूत के हालात दिखा रहे थे। पूरा का पूरा इलाका ऐसा लगा जैसे मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें इसको लेकर सामने आई है। आप कहां पर इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं और वहां पर युद्ध के बाद क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? अरुण, देखिए, पहली बात तो यह है कि इजराइल और लेबनान दोनों के बीच काफ़ी अंतर है। इजराइल के पास एयरफोर्स है, लेबनान के पास नहीं है। इसलिए एयरफोर्स के जो लड़ाके हैं वो ऊपर से जाते हैं और उनके तैयारे जो उनके विमान हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो ऊपर से जाकर के बमबारी करते हैं और चले आते हैं और उनको नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता हिजबुल्लाह। तो एक तो इसमें वो आगे हैं, इसलिए सीमा के उस पार नुकसान ज़्यादा है, इस पार कम है। यहाँ पर इक्का दुक्का जगहों पर जो उनके रॉकेट आते हैं, वो रॉकेट फायर करते हैं, वो भी बहुत ही रिफाइंड रॉकेट नहीं होते हैं, बड़ी मिसाइलें नहीं उनके पास होती हैं। और चूंकि इजराइल के पास आयरन डोम है, मैं फुर्दिस इलाके में हूं, उनके पास आयरन डोम है, तो 90 से 95% जो उनके रॉकेट होते हैं वो हवा में ही इंटरसेप्ट करके और उनको मार देते हैं। अगर मैं दिखाऊं कि एकदम क्लियर स्काई यहां पर है और इस पूरे इलाके में इजराइल लेबनान बॉर्डर का जो इलाका है एकदम साफ आसमान है, तो इंटरसेप्ट करने में मुश्किल भी नहीं होती। और ये जितने भी घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी घरों के आसपास आयरन डोम के जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो सब तैनात है। जैसे ही सायरन बजता है, लोग शेल्टर में चले जाते हैं, अपने घरों के बंकर में चले जाते हैं। तो इधर तबाही उतनी ज्यादा नहीं जितनी लेबनान में है, पहली बात। दूसरी बात है, एक क्लियर कट ऑपरेशन का प्रोटोकॉल है इनके पास कि हमें कहां जाना है, क्या करना है। सेना है इनके पास, लड़ाकू विमान है इनके पास, प्रशिक्षित और बड़े बड़े हथियार हैं। अमेरिका से तमाम हथियार आए हुए हैं, गोला बम बारूद आया हुआ है। लेबनान यहां पर भी, लेबनान में हिजबुल्लाह खासतौर से यहां पर भी चूक कर जाता है। तो ये लड़ाई बराबरी की लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार प्रतिरोध जारी है, लगातार उनकी तरफ संघर्ष जारी है और इजराइल लगातार उन पर हमले कर रहा है। फिर भी जो हिजबुल्लाह है वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। तो नुकसान सीमा के उस पार ज्यादा है, इजरायली साइड में नुकसान कम है, क्योंकि इनके पास सुरक्षा उपकरण भी ज्यादा हैं, क्योंकि इनके पास तैयारी भी ज्यादा है, क्योंकि इनकी सेना भी ज्यादा सशक्त है। बिल्कुल अरुण, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसा अरुण आपने बताया कि हालांकि यहाँ पर जो नुकसान है वो कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दावा वहां से अरुण ये भी किया जा रहा है कि लगातार बराबर जवाब भी दिया जा रहा है। हालांकि इजराइल अभी और ज्यादा हमले जो है वो तेज करने वाला है। अलग अलग तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब अरुण, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि तैयारी इस वक्त, चूंकि आप इजराइल में ही मौजूद हैं, इजराइल की तैयारी आने वाले समय को लेकर, अब चूंकि लगातार हमले तो हो ही रहे हैं, यहाँ से इजराइल की तैयारी क्या दिखाई पड़ती है? अरुण, देखिए, कहने को बयान दे देना कि हम बराबर के हमले कर रहे हैं, ये कह सकते हैं आप, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के सामने बहुत कमजोर है। हिजबुल्लाह की ताकत उतनी है, वो टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, वो कहीं जाकर के चाकू छुरीबाजी कर सकते हैं, वो छोटे मोटे रॉकेट दाग सकते हैं, कुछ मिसाइलें दाग सकते हैं। लेकिन इजराइल की तुलना अगर करिए, और इजराइल और अमेरिका दोनों हैं, आप मत भूलिए, इजराइल अकेले नहीं है, इजराइल के साथ अमेरिका भी, उसके भी जो सैनिक साजो सामान है, गोला बम बारूद, वो सब इजराइल के पास है। तो उस तरह से आयरन डोम इनका देखिएगा तो दोनों के बीच कोई मुकाबला नहीं है स्ट्रेटेजिक एसेट्स के मामले में, लड़ाकू विमानों के मामले में, टैंक के मामले में, गोला बारूद के मामले में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसके बाद भी हिजबुल्लाह मान नहीं रहा है। हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं से ईरान के जरिए, मुस्लिम ममालिक जो उसके आसपास हैं उनके जरिए पैसे से, रुपए से हथियार खरीद रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है अवैध तरीके से, और जवाब देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात है, इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह को नहीं देख रहा है, इजराइल हमास को भी देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के सामने इस वक्त बड़ी चिंता इस बात की है कि वो किस तरह से और कैसे ईरान को जवाब दे, क्योंकि इजराइल के अंदर भी इस बात का दबाव बढ़ रहा है सरकार पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर, कि 200 मिसाइलें जो दागी थी उन्होंने, उसका जवाब क्या देना है। इजराइल ने कभी भी ईरान को सीधे अटैक नहीं किया। इस्माइल हानिया मारे गए जरूर, लेकिन इजराइल कहता है कि वो आतंकी थे, इसलिए उनको एक सीमित अटैक में, ड्रोन अटैक में मार दिया गया। तो इजराइल के ऊपर दबाव है कि वो ईरान को जवाब दे, ईरान पर हमला करे। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन चाहते हैं कि वो उनकी ऑयल रिफाइनरी पर या परमाणु ठिकाने पर न करे हमला, इसलिए दोनों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। तो इजराइल इस समय यह रणनीति भी बना रहा है कि किस तरह से ईरान को जवाब देना है, कैसे हमास से निपटना है और कैसे हिजबुल्लाह से भी निपटना है। और दूसरी तरफ यमन से हूती विद्रोही भी लगातार उसके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ठीक है अरुण, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, वहां के हालात क्या है वो बताने के लिए। तो न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर अरुण सिंह ने इजराइल का ताजा हालात दिखाया। अब लेबनान के क्या हालात हैं ये भी जरा आपको दिखाते हैं। मैं लेबनान के कोला में हूं और कोला में ये देखिए तबाही हुई है रॉकेट से, मिसाइल से। यहाँ पे बिल्डिंग पे रॉकेट गिरा है और उसकी वजह से यहाँ आप तबाही देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए,
जिस बिल्डिंग के नीचे मैं हूं ये कभी भी गिर सकती है। और ये लगा है यहाँ पे रॉकेट, और रॉकेट की वजह से ये बिल्डिंग बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसी तरीके से काफी बिल्डिंग्स में रॉकेट्स लगे हैं और मलबा जो गिरा है वो यहाँ पे पूरा एक साइड इसका ढह गया है, और अब मलबे के ढेर इर्द गिर्द लेबनान की कुछ सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। मैं एक तरफ से आपको दिखाऊं, ये खूबसूरत मस्जिद, ये लेबनान का शहर है बेरूत, बेरूत का कैपिटल है ये जहाँ पे मैं हूँ। कोला इसका नाम है, और कोला में जो इर्द गिर्द हुआ है आप देखिए गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, और उसके साथ साथ ये मलबे के ढेर इस बिल्डिंग के हैं जिस पे रॉकेट और मिसाइल्स दागे हैं इसराइल ने। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन कल भी यहाँ पे दाहा में जो है ज़बरदस्त धमाके हुए, मिसाइल गिरे, रॉकेट्स गिरे, उससे काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ है। साउथ बेरूत जो है वहाँ पे भी हालात बहुत कशीदा है, बहुत ख़राब हैं। तो ये एक तरफ से काफ़ी खूबसूरत शहर दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से अब लगातार इस तरीके की तबाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त हाल इस शहर का। तो ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पे पल पल की खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। बेरूत से लेबनान के हर किसी उस शहर से जहाँ पे इस तरीके की तबाही हुई है, या जहाँ पे रॉकेट्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रहे हैं, और इसराइल की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये वो बड़ी बिल्डिंग है और इसी पे ये हमला किया गया, और यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है मलबे के ढेर में तब्दील हुई है, और जो ढांचा इस वक्त खड़ा है वो कभी भी गिर सकता है। इसी तरीके से काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनका हाल यही देखने को मिल रहा है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 के लिए बेरूत से। काफ़ी सारे हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन पे ये बम गिराए गए हैं, उन पे रॉकेट्स गिराए गए हैं, और इस तबाही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त लेबनान में क्या सूरत हाल है। हालांकि एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन खौफ ज़रूर है कि कहीं पर भी यहाँ कोई भी रॉकेट, कोई भी मिसाइल गिर सकता है, और कहीं पर भी यहाँ पे इंसान को खतरा लाहक रहता है। तो ये है इस वक्त बेरूत की सूरत हाल। साउथ बेरूत में भी हालात ख़राब है, दाही में हालात ख़राब है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहुत ही कठिन है यहाँ पे। जब मैं यहाँ लेबनान की तरफ आया कुवैत से, तो जिस फ्लाइट में मैं था उसमें कुछ ही लोग बैठे थे, क्योंकि यहाँ से लोग भाग रहे हैं, बल्कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। कुछ ही लोग थे फ्लाइट में जो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे। लेकिन मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। ये है ग्राउंड ज़ीरो पिक्चर्स कि क्या तबाही है लेबनान में, किस तरीके की तबाही हुई है। और यहाँ पर अब लोग जो हैं सहमे हुए हैं, लेकिन ये जो आप पूरा देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो क्रैक हुई हैं, क्योंकि ऊपर से रॉकेट गिरे हैं, और इन बिल्डिंग्स को अब कभी भी गिरने का खतरा है। बड़े बड़े क्रैक्स इस बिल्डिंग में पड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। ये आप क्लोजली देखिए कि क्या है इस वक्त यहाँ पे हाल, और ये देखिए किस तरीके से मलबे के ढेर में ये बिल्डिंग्स तब्दील हुई हैं, क्योंकि सारे मंजिल जो हैं इस बिल्डिंग के जिस पे ये रॉकेट गिरा है वो क्रैक हुए हैं, और यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा है तो वो ये तबाही। कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर इस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है। काफ़ी शहरों में इस तरीके का हाल देखा जा रहा है, लेबनान के खासतौर से साउथ लेबनान और दाही का एरिया जहाँ पे हिजबुल्लाह के चीफ को असैसिनेट किया गया था, और यही सूरत हाल इस वक्त लेबनान में कई जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कई लोगों के सपने चूर हुए हैं, जिन लोगों की ये बिल्डिंग्स थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सिचुएशन जो है काफ़ी क्रिटिकल है इर्द गिर्द, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि इस बिल्डिंग के ऊपर रॉकेट गिरा है, और रॉकेट की वजह से ये बिल्डिंग बिल्कुल अनसेफ है, और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये देखिए यहाँ से रॉकेट दागा गया है, ये पूरा एरिया आप देखेंगे तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या है इस वक्त बेरूत के सूरत हाल और क्या है बेरूत का हाल। लेकिन न्यूज़ 18 नेटवर्क, न्यूज़ 18 इंडिया आपको इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो से ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं,